अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी है बिफोर दैट कि मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाऊं। आज का प्रोग्राम बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम के एंड पे मैं एक सवाल छोड़ के जाऊंगा आपके जहनों में। उस सवाल को आपके दिल तक पहुंचाने के लिए कदम ब कदम आपका मेरे साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। बेफिक्र रहिए, मैं बहुत आहिस्ता जाऊंगा, मैं बहुत तहम्मुल के साथ सफ़र करूंगा। यही वजह है कि मैंने प्रोग्राम का शुरू से आखिर तक का जो वक्त है वो आज इसी हवाले से वक्फ किया है। और मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि अगर मैं आपके सामने कुछ बात करना चाहूँ या रखना चाहूँ, तो क्या आप ये जो ज़माने में या ये सोसाइटी में एक रविश चल निकली है कि यार ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने पैसे लिए हुए हैं, या ये बात इसलिए कर रहा है कि इसको कहने का कहा गया है, या ये बात इसलिए कर रहा है कि ये डरता है, या ये बात इसलिए कर रहा है कि शायद इसको कोई और मफाद है। तो जितना भी आप मुझे जानते हैं, जितना भी सुनते आए हैं, ये बात मैं रिपीटेडली आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी जालिम के साथ खड़ा हूँ और किसी मज़लूम के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। चाहे कोई कहे कि मैं पैसे की वजह से खड़ा हूँ, मफाद की वजह से खड़ा हूँ, ताल्लुक़ की वजह से खड़ा हूँ, रेपुटेशन की वजह से खड़ा हूँ, किसी पोजीशन की वजह से खड़ा हूँ, ये मैं ज़िंदगी में मुझे ये चीज़ दुख देगी बहुत ज़्यादा। आपके पास पूरा पूरा इख्तियार है कि आप वो जवाब दें जिसका आप जो आपके दिल गवाही देता है जिसके ऊपर। तो आपको लगता है कि अगर मैं कोई बात करूँगा तो ऐसा हो सकता है कि मैं पैसे के इन्फ्लुएंस में करूं, पोजीशन के इन्फ्लुएंस में करूं, या किसी भी और इन्फ्लुएंस में आकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, या कोई मौजू आपके सामने रखूँगा, या कोई एक गुफ्तगू का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूँगा। बिल्कुल आप ज़रा खुले दिल के साथ मुझे बताइए, फिर मैं आपके सामने बात रखता हूँ। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देख रहा था तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप पे ट्रस्ट है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप लोग ज़रूर साथ साथ ना कमेंट्स करके मुझे बताते रहिएगा, ज़रूर करते रहिएगा कि अगर मुझे कहीं पर ऐसा लगे या आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मैं उसको रिपीट भी कर दूँगा। सो मेरे साथ सफ़र करते आइएगा आप। हाँ, इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नतीजा। आपने तकरीबन लोगों ने ये कहा कि हम ट्रस्ट करते हैं। बारकैफ इस वाक़े का अब जो मैं गुफ्तगू आपको रखूँगा, खाक के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बात करके फिर मैं अगर आप तारीख का मुताला करते हैं, या जब उन्होंने पहली दावत दी थी, तो जहाँ पर आज मक्का टावर या क्लॉक टावर जिसको कहते हैं वो वाक़या है ना, जो लोग जा चुके हैं सऊदी अरब, जो जा चुके हैं उम्रा पे, हज पे, तो उन्होंने देखा होगा अपनी आंखों से। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जहाँ क्लॉक टावर कायम है, वहाँ पर एक पहाड़ी थी जिसके ऊपर खड़े होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मक्का के लोगों को अपने सामने खड़ा किया और कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल है मोहम्मद, क्योंकि जाहिर है उस टाइम पर ज़ाहिरन तो उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। तो लोगों से पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहाँ मैं ऊंची जगह पे खड़ा हूँ, तुम नीची जगह पे खड़े हो, तुम नहीं देख सकता हूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो तुम क्या कहोगे? तो सभी ने कहा कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप सच बोलते हैं, हम मानेंगे आपकी बात। तो अच्छा, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि तुम में से तुम दो बंदे चुनो जो कि पहाड़ के पीछे जाएं और देखें वहाँ पर लश्कर है या नहीं, और वो वापस आए और वो तुम्हें बताएं कि लश्कर नहीं है, तो मैं कहूँ कि लश्कर है, तो फिर क्या करोगे? कहा कि ये दो बंदे नहीं, तीन बंदे नहीं, ये सारा शहर भी अगर कहे ना कि लश्कर नहीं है और आप कहें कि है, तो हम आपकी मानेंगे क्योंकि आप सच्चे हैं, आपका ट्रस्ट है। तो कुर्बान जाऊँ, मुझे अचानक वो वाक़या याद आ गया रसूल खुदा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो बात ये है कि अब जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ, ये करने से पहले जो मैंने आपसे गुफ्तगू की ना कि ट्रस्ट है या नहीं, ये पूछना इसलिए था कि बड़ी ख़तरनाक सी एक रविश चल निकली है यार हमारे नौजवानों में, ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों में भी है समटाइम, कि हमें ट्रस्ट नहीं रहा लोगों पर। ट्रस्ट इस वे में, यानी कि जो नज़रिया मेरा है, अगर उसी नज़रिए के ऊपर दूसरा शख्स बात कर रहा है तो मैं कहूँगा ये सच्चा है, अदरवाइज वो झूठा है, चाहे वो हक़ाइक़ भी बयान कर रहा है तो सच भी बयान।
जो कि पिछले 3 से 4-5 दिनों से, या आप यूँ कह लीजिए कि 10 दिनों से मीडिया पर गर्दिश करने के बाद हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सही पहुंच गए हैं। एक निजी कॉलेज में लाहौर में एक मुबैना तौर पर वाक़या बयान किया जा रहा है कि जिसमें किसी तलबा के साथ खुदा ना करे ज़्यादती हुई है। मुबैना और खुदा ना करे इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं किसी पोजीशन पे नहीं हूँ कम से कम। वैसे तो जो लोग इमारतें जला रहे हैं, जो टायर जला रहे हैं, जो बाकी चीज़ों का कर रहे हैं, वो भी किसी पोजीशन में नहीं। पोस्ट डाली थी या जिसने सबसे पहले ये कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बच्ची भी अपने बयान से मुनहरिफ हो गई है। अब वो ज़बरदस्ती हुई है या नहीं हुई है इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन जिस खातून ने कहा था कि मैं पड़ोस में रहती हूँ उस बच्ची की, वो भी खातून अपने बयान से मुनहरिफ हो गई हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो सीसीटीवी फुटेजेस क्यों गायब हैं? तो दोनों तरफ से। तो मैं तो अभी किसी पोजीशन में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि मैं बिल्कुल बबांगे दोहाले कहूँ कि हुआ ही नहीं है। हो सकता है हुआ हो, मे बी, हो सकता है ना हुआ हो, मे नॉट भी। मेरा मौजूद गुफ्तगू ये नहीं है कि मैं यहाँ पर ये साबित करूँ बैठ के, ना मैं कॉलेज का स्पोक्स पर्सन हूँ कि मैं ये साबित करूँ कि नहीं हुआ, और ना मैं दूसरी पार्टी का वकील हूँ मैं साबित करूँ कि नहीं हुआ। जिस साइड पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपकी, वो ज़रा डिफरेंट है क्योंकि इससे जुड़ी हुई है, तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट को आपके सामने रखना पड़ा। आप पिछले दिनों से एक पोस्ट है जो कि बहुत वायरल हो रही है, उसको आप देख रहे हैं, और बड़ी इश्तियाल अंगेज किस्म की वो एक पोस्ट है जिसमें लिखा ये जा रहा है, लिखने वाला है वो ये लिखता है, और तस्वीरी सूरत में भी उसको लिखा गया और पोस्ट किया गया कि वो यूं है कि SHO साहब ने कहा कि अगर कोई नया वाक़या नहीं करवाना चाहते तो आप वापस चले जाएं। मतलब बच्चियां एहतजाज कर रही थी और SHO साहब जो है वो मौके पे मौजूद थे, और उन्होंने बच्चियों से कहा कि अंदर चले जाओ वरना यहाँ पर कोई और नया वाक़या हो जाएगा। जिस पे बच्ची ने आगे से जवाब दिया कि क्या आपकी बेटी नहीं है? तो SHO साहब ने आगे से जवाब दिया कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। ठीक है, अब ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है कि कोई भी शख्स, बिल्कुल इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है कि कोई भी शख्स इस कन्वर्सेशन को पढ़ेगा या किसी से सुनेगा तो वो इश्तियाल अंगेजी का शिकार होगा। वो चाहेगा कि ऐसी की तैसी मैं खड़ा हो जाऊं उस SHO के सामने, उसकी जरूरत कैसे हुई कि वो ऐसे बात करे। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि अगर मैं कहूं कि मेरी कोई बात आपके सामने मैं रखूं तो क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? देखिए, आप सभी ने कहा कि करेंगे। अगर किसी के दिल में 19-20 है भी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रस्ट की बेस पर आपके सामने ये बात नहीं रखना चाह रहा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद इस बात की तहकीक की और मेरे पास वो एग्जैक्ट वीडियो पहुंच चुकी है जिसमें उन साहब की, वो जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी और उन बच्चियों की जो कन्वर्सेशन हो रही है, वो वीडियो मेरे पास पहुंच चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे हुआ क्या। मैं सिर्फ आपको जो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देखने की जरा कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं सोसाइटी के अंदर, आप लोगों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो ये है कि वो SHO साहब नहीं है, वो DSP साहब हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि DSP साहब खड़े हैं, बच्चियां एहतजाज कर रही हैं कॉलेज की बाउंड्री के अंदर और कॉलेज के गेट खुले हैं। DC साहब के DSP साहब के एग्जैक्ट अल्फाज हैं कि मेरा बेटा, कितनी बच्चियां इकट्ठी हैं, गेट ओपन है, कोई और नया वाकया ना हो जाए। ठीक है, जिससे उनकी जो निशानदही है वो दहशतगर्दी की तरफ भी हो सकती है, वो किसी और तखरीब कारी की तरफ भी हो सकती है। उसकी रीज़न है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से कोई 4 साल पहले मैं स्कूल में इवेंट्स किया करता था, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये कहा करते थे कि हम इसकी एडवर्टीजमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि लोगों को हमने बताना नहीं है कि स्कूल के बच्चों का रश एक जगह पर इकट्ठा है, कि अगर हम फॉर एग्जांपल ग्राउंड में बच्चे इकट्ठे हैं, हमने तमाम तर क्लासेस को ग्राउंड में इकट्ठा किया है और इवेंट चल रहा है, परफॉर्मेंस किसी शरपसंद अनासर को पता चलता है तो वो खुदा ना करे कोई ग्रेनेड या कोई भी ऐसा मवाद जिससे तबाही हो सकती है, तो वो एक ही जगह पर उसको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा जहां पर वो तखरीब कारी कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो लहजा था DSP साहब का वो कतन ऐसा नहीं था कि जिसमें वो ये कह रहे हो कि अंदर चले जाओ नहीं तो कुछ नया हो जाएगा। जो पेश किए जाने की कोशिश की जा रही थी, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो पेश किए जाने की कोशिश की जा रही थी वो लहजा नहीं था उनका। फिर
वो सारी वीडियो जहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि बेटा आप अंदर चले जाएं, बेटा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को सबूत चाहिए हो, मेरी बात पे यकीन नहीं है, मैं क्यों इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ? मेरे ना मामू पंजाब पुलिस में है, ना मेरे जो है कोई और जानने वाला जो है पंजाब पुलिस में है। लेकिन जो चीज़ आपको समझानी है, जो चीज़ आपको बतानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो मेरे पास है। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर वो कहते हैं कि बेटा आप अंदर चले जाएं, गेट ओपन है, कितनी बच्चियाँ खड़ी हैं, कोई और मसला ना हो जाए, कोई और नया प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके बाद वो वीडियो ख़त्म कर दी जाती है। उससे अगला जो जुमला है कि क्या आपकी बेटी नहीं है, और वो आगे से कहें कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है, वो वीडियो में है ही नहीं। अगर कोई वीडियो बना रहा था तो पूरी बनानी चाहिए थी, और अगर पूरी नहीं बनाई तो सारी कन्वर्सेशन उस वीडियो में आई, वो आखिरी जुमला क्यों नहीं आया जिस पे इश्तियाल दिलाया जा रहा है? होता क्या है बेसिकली कि जो शरपसंद अनासर होते हैं वो किसी भी हवाले से हो सकते हैं, वो सियासी भी हो सकते हैं, वो वैसे भी आपके मुल्क की ग्रोथ के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि आपका मुल्क तरक्की करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपकी यूथ किसी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की तरफ आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं फिर ये कह रहा हूँ कि रियासत मौजूद है, रियासत अपना काम कर रही है। जैसे जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने कहा कि जी कमेटी मैंने बना दी है, उसके ऊपर मामलात हो रहे हैं। अगर रियासत 19-20 करती है तो रोज़े क़यामत रियासत जिम्मेदार है। ना मेरे कुछ हाथ में है, ना आपके कुछ हाथ में है। ये सेम इसी तरह जैसे पिछली गवर्नमेंट में साहिवाल में एक वाक़या हुआ था जिसमें बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया गया था, और शक ये था कि शायद वो भी दहशतगर्द हैं, जबकि बाद में पता चला कि उनमें से कोई भी दहशतगर्द नहीं था, और वो छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मार दी गई थी। आपको याद होगा ना? लेकिन कोई मामला नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तेरा मेरे की बात नहीं है। उस मामले को आप दबा देंगे, क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है कोई आपका फेवरेट बंदा इक़्तिदार में हो। इस मामले को आप ज़्यादा करना चाहते हैं कि आपका फेवरेट बंदा नहीं है, या हो सकता है उस वाक़े को कोई ज़्यादा फैला रहा हो क्योंकि उस वक्त जो बंदा था वो उनका फेवरेट ना हो, आज वाला बंदा उनका फेवरेट है। ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है? लेकिन आपने इसमें इस्तेमाल नहीं होना। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर कुछ ऐसा वाक़या हुआ भी है तो अमारत ने तो वो वाक़या नहीं किया। अमारत को जलाने से तो उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलने वाला। और इसके ऊपर भी बहुत सारी बात की जा सकती है कि जाहिर है कंप्लेनेंट कहाँ है, बाकी मामलात कहाँ हैं, लेकिन मैं चूँकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस वक्त कोई ऐसी क्लियर पोजीशन है नहीं जिसके ऊपर कोई वर्डिक्ट दिया जा सके, अनटिल और अनलेस रियासत अपना कोई वर्डिक्ट देती है कि उनके पास क्या सबूत हैं जिसकी बेस के ऊपर वो फैसला ले रही है कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ, या ये फैसला ले रही है कि ऐसा फैसला हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? हम टायर जलाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको सही साफ बता रहा हूँ, किसी इमारत को तोड़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। हाँ, फ़ायदा तब ज़रूर होगा कि हम अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अपना कैथारसिस शुरू करें। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, जो रियासत के इख्तियार में है वो तो रियासत करेगी, वो हमारे इख्तियार में नहीं। हमारे इख्तियार में क्या है? मेरे इख्तियार में ये है, मैं ख़ास तौर पे अब सारे लड़कों को ये बात कहूँगा, तुम भाई हो, अपनी बहन को खुद कॉलेज या स्कूल या ऑफिस छोड़ने जाओ, खुद रिसीव करने जाओ। डजेंट मैटर तुम कितने बिजी हो। तुम शौहर हो, तुम अपनी बीवी को खुद ड्रॉप करने जाओ, खुद लेने जाओ। डजेंट मैटर तुम कितने बिजी हो। मेक श्योर कि तुम वो टाइम जो है अपना निकालो। आप वालिद हैं, अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाएं, खुद लेने जाएं। आप समझ रहे हैं? अपना जो एक तुम्हारा काम है ना, जो अल्लाह ने तुम्हें सौंपा है, उसकी जिम्मेदारी लो। वैन वाले को पैसे दे दिए, वॉचमैन को पैसे दे दिए, किसी और शख्स को पैसे दे दिए, अपनी जिम्मेदारी खरीद, मतलब अपनी जो टाइम है, जो अपनी जिम्मेदारी है वो उसके हवाले कर दिया। थोड़ा सा इस हवाले से आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये आपके इख्तियार में है, जो आपके इख्तियार में है वो करें ना आप। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, बहुत सारे लोग अब शायद मेरी बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन वो बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते हैं कि बुज़ल किते ना समझ लें दिल औकातों डरदा, इससे गले डरदे किते मैं दिल दी गल नहीं करदा यारो, दिल दी गल नहीं करदा। मैं अक्सर कहता हूँ कि बीबी फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के हक को सामने रखते हुए बहुत सारे लोग गिरिया करते हैं, बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कभी आप उनकी ज़िंदगियाँ देखें, वो अपनी बेटियों को हक नहीं दिया होता उन्होंने।
अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को हक नहीं दिया होता, लेकिन रो रहे होते हैं सैयदा के हक के ऊपर, ठीक है। सैयदा के हक के ऊपर आंसू बहाने का हक सिर्फ उसको है जिसने अपनी बेटी को हक दिया हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आपके इख्तियार में है, वो तो इख्तियार में नहीं है ना, ठीक है। ये तो इख्तियार में है, जो इख्तियार में है वो करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक पोस्ट आप तक पहुंची कि डीएसपी साहब ने कहा कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ट्रेनिंग में नहीं हो, कोई कितना ही करप्ट आदमी क्यों ना हो, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। करप्ट तो चले हो सकता है, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता कि आगे 1000 बच्ची का मजमा खड़ा हो और वो इतनी इश्तियाल अंगेजी वाली बात करके खड़ा रहे, वो बोटी बोटी नोच देंगी उस शख्स की। शायद आप लोग इस चीज़ की हसासियत को समझते नहीं है। जब मॉब होता है ना, मॉब कंट्रोल करना ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टैलेंट है, क्योंकि मेरा वास्ता इससे पड़ता है। जब मैं इवेंट होस्ट करता हूँ तो आगे क्राउड होता है 10-10, 15-15 हज़ार का, कॉन्सर्ट्स पे ख़ास तौर पे। तो मॉब को कंट्रोल करना, सम टाइम जो क्राउड है वो आपको बहुत सारे मामलात ऐसे दे रहा होता है कि आप अगर उनके ऊपर अटैक करना चाहें या हिट बैक करना चाहें या उनके ऊपर जुगत लगाना चाहें या उनके ऊपर पॉइंट मारना चाहें, तो आपको बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 15,000 के मॉब में से सिर्फ 100 बंदे भी नहीं होंगे, 50 होंगे जो शरारती होंगे, लेकिन उन 50 की शरारत की वजह से ये 15,000 का मॉब इतना खतरनाक हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरह जो बच्चे अभी बाहर हैं, जो एहतजाज या जो इस तरह का जलाओ घिराव कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें से 2% भी ऐसे ना हो जो कि जलाओ घिराव करना चाहते हो, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोग नुकसान में जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह की इश्तियाल अंगेजी वाली पोस्ट, इस तरह की इश्तियाल अंगेजी वाली गुफ्तगू करने से परहेज करें, किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। अब ये चीज़ जहन में रखनी है, आगे बढ़ रहे हैं।